हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है पत्नी का महत्व। हाय मेरी किस्मत, जो मुझे ऐसा पति मिला। न जाने कौन से पुण्य कर्म किए थे माँ जी ने, जो इतना प्यार करने वाला पति मिला। काश मेरी भी किस्मत माँ जी जैसी होती। बाप देवदास और बेटा प्रेम चोपड़ा बनकर मेरे जीवन में आ गए। पता नहीं क्या देखकर माँ बाबूजी ने बेटे का नाम प्रेम रखा, जिसे प्रेम जताना ही नहीं आता। रसोई के काम करती रमा अकेली ही बड़बड़ा रही थी। रमा की प्रेम से शादी हुए 1 साल हुआ था। रमा ने जैसे ख्वाब अपने होने वाले पति के लिए सजाए थे, प्रेम बिल्कुल उससे अलग था। वो शांत और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था। वही रमा को पति रूप में ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सरप्राइज गिफ्ट दे, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाए, कभी मूवी तो कभी शॉपिंग, गुलाब के फूलों के साथ आई लव यू भी कहे और ऑफिस जाते समय उसे गले लगाकर किस करके कहे बाय जानू। लेकिन रमा के साथ प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उल्टा रमा जब कभी प्रेम को हनी या जानू कहकर प्यार से बुलाती तो प्रेम तपाक से रमा को टोक देता, ये कहते हुए कि मुझे ये सब पसंद नहीं। रमा कभी बाहर टहलते हुए अगर प्रेम के हाथ में हाथ डालकर चलने लगती तो भी प्रेम टोकते हुए कहता, क्या कर रही हो, सीधा होकर आराम से चलो, छोड़ो मुझे वरना खुद भी गिरोगी, मुझे भी गिरा दोगी। ये सब सुनकर रमा का मूड ही ऑफ हो जाता। वो बातों बातों में प्रेम को ताना देते हुए कहती, तुम्हारा नाम प्रेम नहीं कठोर या काली होना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर माँ बाबूजी ने तुम्हारा नाम प्रेम रखा। खुद तो अक्ल नाम की चीज़ है नहीं। काश जाकर थोड़ी अक्ल बाबूजी से ही सीख लेते या उधार लेते कि पत्नी के साथ कैसे रहते हैं। किस्मत की धनी तो सासू माँ थी, जो उनके न रहने पर भी बाबूजी का प्यार कम नहीं हुआ। आज भी जन्मदिन से लेकर सालगिरह तक सब याद रखते हैं, लेकिन सबकी किस्मत में ऐसा प्यार कहाँ होता है। रमा के ससुराल में सिर्फ वो, उसके ससुर और पति साथ रहते थे। एक बड़ी ननद थी जिनकी पहले ही शादी हो गई थी। एक ही शहर में होने की वजह से अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। दोपहर के खाने के लिए ससुर जी को आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि उनके कमरे में जाने की उसको मनाही थी और प्रेम कभी भी उस कमरे में जाते नहीं थे। बहुत बार उसने जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। रमा की आवाज़ सुनकर उसके ससुर जी बाहर आए। उन्होंने रमा से कहा, बहू तुमने खाना खाया? नहीं बाबूजी। ठीक है, जाकर तुम भी खा लो, और खाना लेकर वापस कमरे में चले गए। रमा भी खाना खाकर उसके बाद रसोई का काम समेटकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। बेड पर लेटते ही कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक उसे कानों में उसकी ननद शीला की आवाज़ पड़ी। वह उठकर बाहर आई तो देखा वो रसोई से चाय बनाकर बाबूजी के कमरे की तरफ ले जा रही है। शीला का ससुराल और मायका दोनों सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था, इसलिए शीला कभी भी आ जाती थी। रमा को शीला से कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि शीला रमा को बहुत प्यार करती थी। रमा ने जब शीला को बाबूजी के कमरे की तरफ जाते देखा तो उत्सुकतावश दबे पांव आज वो भी उसके पीछे पीछे चल दी, क्योंकि पूरे 1 साल के बीच में आज तक कभी रमा को अपने ससुर जी का कमरा देखने का मौका नहीं मिला था। रमा के ससुर जी हमेशा अपना कमरा खुद साफ करते और जब भी कमरे से बाहर आते ताला लगा कर आते। शीला की माँ, चाय लो, देखो शीला आई है। शीला, पता है आज मेरे सामने तुम्हारी माँ आईने में मुस्कुरा रही थी। मैंने बोला बस कुछ दिन और, फिर तो हम साथ बैठकर हंसेंगे। रमा ने दरवाजे की आड़ से झाँक कर देखा तो कमरे में सब जगह उन्होंने सासू माँ की तस्वीरें लगा रखी थी। अब वो बाहर ही खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। ससुर जी की आवाज़ सुनकर रमा सोचने लगी, अरे बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? सासू माँ तो अब जिंदा नहीं है। बाबूजी किसको चाय पीने के लिए कह रहे हैं?
उसने खुले दरवाजे से थोड़ा झांक कर देखा तो उसे ससुर जी और ननंद के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। सपने कभी सच होते हैं भला बाबूजी? सपनों की उम्र आँख खुलने तक ही तो होती है। लगता है आज आपने अपनी दवा नहीं ली, शीला ने कहा। ससुर जी बोले, ठीक है, देख अब तू अपनी माँ की तरह शुरू मत हो जाना। मेरी नींद की गोलियाँ ला, मैं तो सपने देखूंगा और सच भी होने की दुआ मांगता हूँ। मुझे तेरी माँ से अब अपने दिल की हर बात सपने में करनी पड़ती है, क्योंकि अब तो वो सपने में ही आती है। नाराज होकर मुझसे इतनी दूर जो चली गई। जानती है बिटिया, मैं तो सोचता हूँ कि सपना इतना लंबा चले कि मेरी आँख ही ना खुले और मेरे जीवन में कभी सुबह ही ना हो और मुझे तेरी माँ का हमेशा के लिए साथ मिल जाए। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? माँ तो चली गई, लेकिन आप भी चले गए तो हम किसके सहारे रहेंगे? शीला ने रुधे गले में कहा और उसकी आंखें छलछला गई। तो और क्या कहूँ, मेरी एक गलती ने मेरे बच्चों को बिन माँ का कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। आज भी उस दिन को जब सोचता हूँ तो लगता है कि काश वो गोली मुझे लगी होती। बस कीजिए बाबूजी, कब तक अपने आप को दोष देते रहेंगे? मैं कभी तेरी माँ को समझ ही नहीं पाया। वो सही राह दिखाती रही और मैं उसे मंदबुद्धि पगली कहता रहा। शीला उनके कमरे से बाहर निकली तो उसने रमा को बातें सुनते देख लिया। रमा शीला को अचानक अपने सामने देखकर हकबका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब तक शीला ने रमा का हाथ पकड़ा और लेकर सीधा कमरे में आ गई। नजरें झुकाए रमा खड़ी थी कि तभी अचानक शीला ने कहा, रमा, तुम बाबूजी और माँ के बारे में जानना चाहती हो ना? तो सुनो, आज तुम ये सच जान ही लो। दरअसल रमा के ससुर जी अमरनाथ जी ने जवानी में कभी भी अपनी पत्नी सुमित्रा की इज्जत नहीं की। उनका मानना था कि औरत घर में चूल्हा चौका करती ही अच्छी लगती है। सुमित्रा जी के जीवन में 2 बच्चे जरूर आए, लेकिन वो भी सिर्फ अमरनाथ जी के नशे और शारीरिक जरूरत पूरी करने की आड़ में। बच्चे होने के बाद भी उनका कोई व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, उल्टा बुरी संगति ने घेर लिया। धन और पद के घमंड में चूर अमरनाथ जी को सिर्फ खुद की तारीफ और ज़रूरत पूरी करनी ही अच्छी लगती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात एक महिला अनीता से हुई। रूप रंग से आकर्षक अनीता का जादू अमरनाथ जी पर ऐसा चला कि अब तो वो उसके साथ अलग से मकान लेकर महीनों रात दिन गुजारने लगे। घर पर भूले भटके आते, घर खर्च के नाम पर कुछ पैसे देकर छुटकारा पा लेते। सुमित्रा जी जब विरोध करती तो उनको बुरी तरह पीटते। एक दिन अनीता को अमरनाथ ने किसी आदमी के साथ देखा तो दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। अनीता ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं जो तुम इस तरह से मुझसे बात करो, अभी निकलो मेरे घर से। जवाब में अमरनाथ जी ने कहा, ये घर मैंने खरीदा है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जाओगी, मैं नहीं। समझ में आया? अच्छा, तुम्हारे ना रहने के बाद तो मेरा ही होगा ना। झगड़ा इतना बढ़ा कि तभी कमरे में पहले से मौजूद आदमी ने बंदूक निकाल कर चला दी। तब तक कोई कुछ समझ पाता, सुमित्रा जी को गोली लग गई, क्योंकि वो उनके सामने आ गई थी। सुमित्रा जी को देखते अमरनाथ जी रोने लगे और कहा, अरे पगली, तू यहाँ कैसे और क्यों आई? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? सुमित्रा जी ने कहा, मैं पहले से जानती थी, आप ना सही, लेकिन मैं आपको बहुत प्रेम करती थी और करती हूँ भी। ये ज़रूरी तो नहीं ना कि हमें प्यार के बदले प्यार ही मिले, क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती, इसमें लिया नहीं दिया जाता है। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। आज यहाँ आई क्योंकि अपना प्रेम अस्पताल में भर्ती है, उसको पोलियो हो गया है और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो झगड़े की आवाज़ आ रही थी। अब मेरी चिंता छोड़िए, आप पहले जाकर प्रेम को देखिए। इतना कहकर सुमित्रा जी बेहोश हो गई। रोते बिलखते अमरनाथ जी सुमित्रा जी को अस्पताल लेकर पहुँचे, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन आज अमरनाथ जी धरातल पर आ चुके थे। केस चला, सबको सजा भी मिली, लेकिन इस सब का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी माँ तो अब वापस नहीं आ सकती थी।
लेकिन उनके दिए संस्कार हमें बाबूजी के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह करने को मजबूर करते हैं। जानती हो रमा, तब मैं 10 साल की थी, इसलिए मुझे माँ की तकलीफ पता है। मैंने उन्हें छुप छुप कर रोते देखा था, फिर भी बिना उफ किए उन्होंने दादा दादी की सेवा की। उनके जाने के बाद कुछ सालों बाद वो दोनों भी चले गए, लेकिन तब प्रेम महज 5 साल का था। माँ के पार्थिव शरीर को देखकर प्रेम बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन से वो बहुत कम बोलता है, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करता। न जाने क्या उसके बाल मन सोच समझा, ये तो हम आज तक नहीं जान पाए। लेकिन हम दोनों बचपन से ही जिम्मेदार हो गए। बाकी बच्चों की तरह कभी कोई जिद नहीं की, जब जो मिला उसमें ही संतोष कर लिया। बाबूजी भी बदल चुके थे, हमारा ध्यान रखने लगे थे। हमारे जीवन में माता पिता दोनों बनने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। तुम्हें लगता है ना कि प्रेम तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन सच तो यह है कि प्रेम तो बिल्कुल माँ की तरह है। माँ की तरह तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुमसे प्रेम का दिखावा नहीं करता। वरना तुमको याद है जब तुम्हें टाइफाइड हुआ था, तुम्हें नाश्ते से लेकर जूस तक, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी वो देता था। ऑफिस में होने पर फ़ोन करके पूछता था और मुझे देखकर आने के लिए कहता था। बस वो फिल्मी प्यार नहीं जानता। शीला के मुंह से अपनी सासू माँ का सच सुनकर आज रमा का कलेजा बैठ गया। वो सोचने लगी उसकी सोच कितनी गलत थी। सही कहते हैं लोग, जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। और मन ही मन ईश्वर से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और निश्चय किया कि अब प्रेम को वो बदलने की कोशिश नहीं करेगी। उनको उनके वैसे ही प्यार और व्यवहार के साथ खुशी खुशी स्वीकार करेगी। अब कभी दिखावे पर नहीं जाएगी। सच में दोस्तों, पत्नी का महत्व पत्नी के जाने के बाद आदमी को पता चलता है।